बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे अच्छे से। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं चैनल पे, और नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको ऑल पे भी इनेबल कर लें ताकि आपको आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट मिलती रहें सबसे पहले। तो भैया ये सऊद शकील जो है, इससे सबसे पहले ये पूछो कि भाई तू कौन सी विकेट पे खेल रहा था। यहीं शान मसूद खेल के गया है, इधर ही सलमान अली आगा ने खेला, नसीम ने इधर 3 छक्के मारे हैं, ठीक है। तू भाई कौन सी विकेट थी जो अब्दुल्ला शफीक यहाँ खेल के गया? अबे भाई कौन सी गेम की जुगाड़ कर रही है इसने? आज ये क्या किया है इसने? सबसे पहले तो इससे सवाल कर लो मेरे ख्याल में। ये भाई सुस्ती की दुकान, अल्लाह माफ़ी करे, मतलब हद इंतहा हो गई। 556 रन हमने बनाए। जो टीम 328 पे 4 थी, वो टीम आके 2 सेशन पूरे खेल रही है। तीसरा सेशन में भी बैटिंग की इन्होंने, पूरी दुकान लूटी है इन्होंने इंग्लैंड की, ठीक है। 149 ओवर पूरे खेले और उसके बाद रन क्या बनाए इन्होंने? मतलब वो शान मसूद जिसने ये मैसेज दिया था अपनी बैटिंग से कि भैया मैं तो तेज खेलूंगा, अब्दुल्ला शफीक ने भी चलो कर करा के इनसे तो बेहतर ही खेला, ठीक है। ये पता नहीं कौन सी भाई काय की जुगाड़ है इसकी, इससे ये तो पूछो ये कौन सी बैटिंग कर रहा है। तो भाई एक सवाल है मेरा, चलो मैं क्रिटिसिज्म कर लूँ फिर सवाल भी है साथ में। यार सवाल मेरा ये है भाई, कप्तान और वाइस कप्तान दोनों एक पेज पे होते हैं ना, ये कौन सा वाइस कप्तान है जो कप्तान के बिल्कुल ही अपोजिट चल रहा है साला? बिल्कुल मतलब भाई इंतहा कर दी। ये जो कप्तानी के पीछे लगा हुआ है ना, ये आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं आप लोगों को। सरफराज अहमद साहब जब कप्तान थे ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है ना, तो उन्होंने सऊद शकील को अपनी टीम में नहीं लिया। लोग सवाल उठाते हैं मुझ समेत बहुत सारे में, लेकिन मुझे तो मिल गया आज उसका जवाब उसका ये है, ये सुस्ती की दुकान, इसकी जुगाड़े बहुत हैं। ये वो है जो होता है ना, पत्ते को कीड़ा खा रहा होता है पीछे से, ये वो आदमी है। इसको पता था कि ये मेरी जो है कप्तानी में ये खलल डाल सकता है, ये मुसीबत बन सकता है, साजिशी सियासी है ये, इसको इसीलिए उसने नहीं लिया। आज ये मेरी समझ में आ गई, बहुत देर लगी बट समझ में आ गई। लेकिन यार मतलब तरीके की बात होती है, कोई पाकिस्तान की टीम है यार, मुल्क के लिए खेल लो, नहीं पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलेंगे। भाई कौन सी ऐसी कयामत मच गई थी? क्या विकेट के ऊपर, क्या बॉल क्या चेस्ट हाइट से भी ऊपर आ रहा था? क्या तुम्हारे को बॉल इतना स्विंग हो रहा था, गज भर घूम रहा था बॉल? क्या हो रहा था वहाँ पे यार? समझ नहीं आ रही मेरी। ये जो 20 ओवर में इन्होंने 96 रन बनाया, मतलब हम तो बहुत ही पीछे हैं फिर। चलो अब इस तरह में इसको अगर कैलकुलेट करें, 20 ओवर में वो 90 रन भी बना लें, अबे तो काम तो तुम्हारा पहले उतर जाएगा। फिर हम ये सारे मुद्दे तो बात के रह जाएंगे कि यार वो इंग्लैंड बना नहीं सकता। मैं खुद कल कह के गया हूँ अपनी वीडियो में कि यार 328 बहुत बना ली हमने, मगर यार 328 पे 4 के बाद आप यार कौन सी स्लो बैटिंग की है इन लोगों ने? ये 86 ओवर इन्होंने कल खेले, आज इन्होंने पूरी कितने ओवर खेल ले इन्होंने, मतलब यार समझ से बिल्कुल बाला तरह 63 ओवर तुम लोगों ने खेल लिए, और 63 ओवर में तुमने बनाया क्या है रन यार? 228 रन, यानी पिछले 20 ओवर में तो इन्होंने तो रन रेट की ऐसी की तैसी कर दी बिल्कुल ही। बट हैविंग सेड दैट, ये तो एक बात थी जो आप लोगों को बतानी थी। अब आ जाओ, पाकिस्तान ने 556 बनाया भाई। सलमान अली आगा बिल्कुल तारीफ़ करूंगा, बड़ी आउटस्टैंडिंग बैटिंग की उन्होंने, 108 पे 100 किया, और मतलब ज़बरदस्त एक डिस्प्ले था। 3rd सेंचुरी बाय हिम इन टेस्ट क्रिकेट, और फॉलोड बाय नसीम शाह पर 33 नसीम शाह ने बनाया। उसके अलावा जो एक ग्लिम्स हमें दिखा वो शाहीन अफरीदी की तरफ से 49 बॉल 26, उन्होंने भी सुस्ती की। चलो उसको मैं क्या क्रिटिसाइज़ करूँगा, लेकिन बात यह है कप्तान कहीं और है, प्लेयर कहीं और है। बस ये सारी बताने का मकसद मेरा बात है वो यही है कि यार इन्होंने ये सुस्ती से बैटिंग की है। अब अगर आप उस वक्त तेज़ बैटिंग कर लेते तो क्या पता इंग्लैंड के अभी हम 2-3 आउट कर चुके होते और हम जो है वो 556 की जगह 600 हो जाते। लेकिन इन्होंने बहुत ड्रैग किया मैच को यार, बहुत ज़्यादा ड्रैग कर दिया। पर्सनल गोल्स के लिए खेल रहे हैं यार, मतलब समझ नहीं आ रही। अपने रन करने के चक्कर में तुम टीम को थल्ले लगा रहे हो। 556 तुमने किया हुआ है, 468 ट्रेल वो कर, 60 ट्रेल वो कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर में अभी भी तुम ही हो। क्यों? आपके बॉलर्स के पास वो स्पार्क ही नज़र नहीं आता। शाहीन का बॉल थोड़ा बहुत शेप बैक इन हुआ,
अदरवाइज़ कोई इतनी खास उनकी भी बॉल में कुछ नहीं लिया। नसीम जो वर्ल्ड क्लास हम कहते हैं, उनकी बॉलिंग में भी इतनी कोई ख़ास ज़्यादा आप कह लो कि वो आपको ग्रिप नज़र आई हो, कोई बाइट नज़र आई हो ऑफ द सरफेस, वो भी नज़र नहीं आई हमें। अब फिर आप लोगों का सवाल उठेगा वीडियो देखने वालों का, यार बैटिंग ट्रैक है। वो देखो भाई, आप लोग कह रहे हो बैटिंग ट्रैक है, मैं बोल रहा हूँ 2023 दिन तक रुक जाओ, या तीसरे दिन के दूसरे सेशन में या तीसरे सेशन में, वरना चौथा दिन तो पक्का फिर बात करेंगे इस विकेट के ऊपर ना। अगर तो विकेट सीधा रहता है फिर तो हम सब क्रिटिसिज्म करेंगे पीसीबी के ऊपर, बट मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ग्रीनरी इस पे छोड़ी हुई है उन्होंने। और अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट देता हूँ टेक्निकल, वो ये है अबरार अहमद ने 2-3 बॉल्स की आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प, ठीक है ना, 4th स्टम्प के बराबर चैनल पे, वहाँ पे क्रोली भी फंसा और वहाँ पे जो है वो अपना रूट ने भी इतना कोई ख़ास रिस्पांस नहीं दिया उसकी बॉल पे, अदरवाइज़ उसको 4 में 30 पड़ गया। बट ये जो लाइन बॉल थी उसकी, इस लाइन पे जो बॉल्स थी वहाँ पे उसको रन नहीं पड़े। क्यों? आप जब बॉल एक ट्रैप बना के करते हो, स्टम्प टू स्टम्प में करते हो, इन दोनों में डिफरेंस होता है। ट्रैप बना के बॉल कर रहे हो, इसका मतलब आप उसको रूम प्रोवाइड नहीं कर रहे, स्पेस प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप उससे कह रहे हो ठीक है तू अच्छा मार ले, ऊपर से ड्राइव मार ऑन दी अप, उसमें आपके पास चांस होगा, आप कॉट हो सकते हो। बट आपके पास एक और चांस जो होगा वो ये कि आप कैच आपका निकलेगा एज लग के, ठीक है, स्लिप में जाएगा या कीपर के पास आउटसाइड द ऑफ स्टंप। बट इफ यू बॉल स्टंप टू स्टंप लाइन, देन देयर इज एनी चांस गो अक्रॉस एंड फ्लिक द बॉल टू द मिड विकेट बाउंड्री ऑन दी स्क्वायर लेग, और इस पर आप स्ट्रेट ड्राइव भी खेल सकते हो, मिड ऑफ भी मार सकते हो, ठीक है ना। और अगर आप ज़रा से कोई केपेबल इनफ बैट्समैन है तो आप ज़रा सब ये वाला पैर पीछे करके, ठीक है ना, ऐसे करके भी मार सकते हो, जिसको हम कहते हैं क्रश थ्रू एक्स्ट्रा कवर, तो आप वो वाला शॉट भी खेल सकते हो। इट मीन्स कि आप स्टम्प टू स्टम्प जो चैनल बॉलिंग हो रही है, उस बॉलिंग का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। वजह उसकी ये है कि आप बॉल उसके आँख में दे रहे हो, और वो कहते हैं ना इसला है इन द आर्क एंड आउट ऑफ द पार्क, तो फिर वही वाली कहानी है। ये 20 ओवर में आपने जो बॉलिंग की है, आपने स्टम्प टू स्टम्प लाइन पर बॉल किया। अब आमिर जमाल का वो एक कैच बड़ा ज़बरदस्त है यार, उसकी तारीफ भी बनती है बिल्कुल। नसीम शाह की गेंद पे वो शॉर्ट मिड विकेट पे जो उसने कैच पकड़ा है, दैट वाज प्योरली यू कैन से प्लक द ब्यूटी आउट ऑफ थिन एयर, नथिंग मोर देन दैट। सो एक चीज़ आपको जो बेनिफिट मिला, स्टार्ट आपको अच्छा मिल गया 4 पे 1, बट उसके बाद भी हमारे वहाँ पे ये नहीं अंदाज़ा हुआ किसी को कि हमें किस तरह की बॉलिंग करनी है कि जो हम जो है वो सिचुएशन से कोप अप कर सकें। क्योंकि हमने एक प्लान बनाया हुआ, हमारे यहाँ लकीर के फ़कीर कप्तान मिलते हैं जब मिलते हैं, हमने एक प्लान बनाया हुआ जी चैनल बॉलिंग करनी है हमें स्टम्प टू स्टम्प। भाई स्टम्प टू स्टम्प करो ठीक है, मगर यार आप ये तो देखो कि उस स्टम्प टू स्टम्प से आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर यही आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प करते, ठीक है, तो आपको जैसे अबरार को मिल रही थी हेल्प, वहाँ से एक आधा बॉल और डिलीवरी टर्न भी हुआ, बट आपने उस तरीके को अपनाया ही नहीं। और जो नसीम 4th स्टम्प चैनल पे बॉल कर रहा था, या शाहीन वहाँ से जो बॉल पड़ के अंदर आ रहा था, तो मेरे ख्याल में इस लाइन को भी पकड़ा जा सकता था मासी भाई के आप स्टम्प टू स्टम्प करो, बट ये सारी चीज़ें जो हमने नहीं की। अब इंग्लैंड अगर बास बॉल खेलता है बॉस, सो आई थिंक कि बास बॉल इज़ लोडिंग, बट अगर इंग्लैंड ने बास बॉल लोड कर दिया बॉस, तो फिर आप तो हो जाओगे तेल, आपकी सारी सेंचुरियाँ रहेगा चली जाएंगी। और अब इन सबके तो माइंड ये बने हुए कि भैया अपने रन तो हो गए, 4 दिन फील्डिंग पे भी खड़े रहे तो मसला नहीं है। भाई यार पाकिस्तान किधर है इन सब चीज़ों में यार? मेरा मुद्दा सारा ये है, हम किसी पे क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे, मगर मुद्दा ये है कि इसमें पाकिस्तान किधर है। इसमें हमें ये कहाँ से नज़र आ रहा है कि आपने अटैक, और शान मसूद, अबे भाई तुमने पॉइंट का फील्डर पीछे किया हुआ है, तुम 556 किए हुए खुदा के बंदे, कोई फील्ड आगे लेता है बंदा, अटैक करता है, सिली मिड ऑन सिली मिड ऑफ लगाता है, ठीक है, बैटिंग विकेट है, चांस लेता है इंसान, तो वहाँ पर तो रन बहुत है, तुमको 125 रन थोड़ी करे हुए हो यार, बस मारने दो उनको, ठीक है, आप अटैक करो। मगर यहाँ पे हमारे यहाँ अटैक ही नहीं हो रहा, और आपने फील्ड पूरा खोल के उसको दिया, वो आराम से सिंगल। अबे डीप पॉइंट का मेरी नहीं समझ में आया, वहाँ का फील्डर क्यों खड़ा हुआ है भाई? अबे सिली मिड ऑन सिली मिड ऑफ लगाओ, अबरार को शॉट फॉरवर्ड शॉट लेग दो, जब बॉलिंग करवाओ अटैकिंग बॉलिंग करवाओ। नहीं, हमने इन 20 ओवरों में अटैक नहीं किया है। वो हमें एक जो विकेट मिली है वो एक आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल ब्रिलियंस आप कह लो, जो कैच हमने पकड़ा है, वो भी ओली पॉप आया बेचारा इस वजह से कि वो बेन डकेट जख्मी हो गया था अबरार का कैच पकड़ने में। बारकैफ जो पहले और दूसरे सेशन में सुस्ती की दुकानें लगी हैं। अब आप एक और चीज़ सऊद शकील की, ओ भाई नसीम शाह 3 छक्के मार रहा है,
नसीम शाह सीनियर बैट्समैन बना हुआ, ये सेकंड फिडल खेल रहा है। इसकी आप जुगाड़ का अंदाज़ा यहाँ से लगाओ कितना बड़ा साजिशी है ये। अब लोग वो वाली पार्टियाँ आ जाओ सारी जो ये कहती है ना आप तो कराची के हो, कराची के लोगों को सपोर्ट करोगे। अबे साउथ शकील क्या गिलगित बल्तिस्तान में रहता है? वो भी तो कराची में ही रहता है। लेकिन जो जिसकी गलत बात है अल्हम्दुलिल्लाह हम वो बोलने का दम रखते हैं, हम वो बोलते हैं। हमारे अंदर ये आदत नहीं है कि ये कराची का है तो 7 खून माफ़ है। लानत बेचते हैं हम बे पाकिस्तान जिसके लिए नहीं है। अबे अपने रन कर रहा है तू लानती, शर्म आनी चाहिए यार इसको, बेगैरत को। मेरी तो ये समझ नहीं आता अबे कब मारोगे तुम लोग, कब सीखोगे मारना? इनकी इंटेंट भी बिल्कुल तेल है यार, ये सब बिल्कुल बेकार है। ये बिल्कुल शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक की मेहनत पे पानी फेर दिया। खुश हो जाओ आप लोग 556 पे, मगर अभी आप देखो क्या होगा। अगर तो ये बॉल स्पिन नहीं हुआ या सीमर्स को हेल्प नहीं मिली और आपने अर्ली विकेट्स नहीं लिए टुमारो, तो फिर आप देखो कैसा बाज बॉल पड़ता है। और फिर ये मैच ड्रॉ की तरफ ही जाएगा क्योंकि जीत की टांग तो हमारे पास है नहीं। और तीसरी इनिंग सबसे ज़्यादा क्रूशल होती है, वहाँ पे हमारे बैट्समैनों को रन करने पड़ेंगे जो हम नहीं कर रहे हैं। अभी जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है वो यही है कि हम तीसरी इनिंग में फ्लॉप हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी खटिया खड़ी हो रही है। इससे पहले जो मुल्तान वाला मैच था हमने यहाँ मेरे ख्याल में 202 रन किए थे तीसरी इनिंग में। तो अब अगर आप लीड ही नहीं लेते और कम रन करते हो तीसरी इनिंग में तो अब तो गए, फिर मेहनत ज़ाया हो गई। तो अगर जुगाड़े अपनी नहीं ख़त्म करोगे ना तो भाई मैच नहीं जीतोगे। बहरहाल कल के दिन बहुत सारा कुछ है, आज इतना कुछ खास था नहीं। वजह उसकी ये इन लोगों ने सुस्ती खेली, पूरी सुस्ती की दुकान लगा के रखी। टेस्ट क्रिकेट को नई डायमेंशन दी है टीमों ने। इंग्लैंड को देख लो आप, ऑस्ट्रेलिया को देख लो आप, 4-5 के रन रेट से खेलते हैं। और हमारे वाले जो 5 के रन रेट से खेल भी रहा होता उसको भी 3-2.5 पे लाके छोड़ देते। अभी कानपुर में क्या हुआ, इंडिया ने क्या किया देखा ना आप लोगों ने। तो भाई इस तरह से थोड़ी होता है कोई। अब आप लोग बोलोगे क्रिटिसिज्म, भाई मैंने तो क्रिटिसिज्म ही नहीं किया, मैंने तो आपके सामने फैक्ट्स रखे। इन्होंने यार नसीम शाह फर्स्ट फिडल खेल रहा है, ये सेकंड फिडल खेल रहा है। अभी आप इससे अंदाज़ा लगाओ यार। इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।